चाइना एंड ताइवान ये वो जगह है जहां से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है। सितंबर 2020 से लेके अभी तक चाइना ने ताइवान के एयर स्पेस को 2000 से भी ज्यादा बार वायोलेट किया है। एयर स्पेस किसी कंट्री का वो एरिया होता है जिसमें एंट्री से पहले दूसरी कंट्री के मिलिट्री प्लेन्स को परमिशन लेनी होती है, बट चाइना इसे वायोलेट करके दिखाना चाहता है कि ताइवान चाइना का एक पार्ट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ताइवान एंड चाइना दोनों ही देश अपने आप को रियल चाइना कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आफ्टर द विजिट ऑफ अमेरिकन स्पीकर नैंसी पेलोसी टू ताइवान, चाइना स्टार्टेड मिलिट्री एक्सरसाइजेस विद इन 20 किलोमीटर ऑफ ताइवान कोस्ट। चाइना लिटरली ताइवान के ऊपर से मिसाइलें दाग रहा था आइलैंड के दूसरे साइड। बट क्या वजह है इन दोनों देशों के बीच इस डिस्प्यूट? China's military exercises around Taiwan now entering their 6th day. With each passing day, they're raising the stakes. First, the military moves, now an economic strike. How Taiwan would defend itself against China. Why does China wants Taiwan? And क्यों पूरी ही दुनिया के लिए, स्पेशली अमेरिका के लिए ताइवान इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इस डिस्प्यूट को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1662 में मिंग डायनेस्टी जो कि चाइना पर राज करती थी, उन्होंने बहुत सारे राज्यों को कैप्चर किया और चाइना का रीयूनिफिकेशन किया, जिसमें ताइवान भी शामिल था। 1644 में मिंग डायनेस्टी का पतन हो गया और चाइना में किंग डायनेस्टी की स्थापना हुई। बट 1895 में चाइना को जापान ने इन्वेड कर दिया एंड जापान उस समय बहुत ही पावरफुल था, सो उसने कोरियन पेनिनसुला एंड ताइवान को कैप्चर कर लिया। उसके बाद 1900s में चाइना में दो पार्टियों का उदय हुआ, नेशनलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी। नेशनलिस्ट पार्टी चाइना को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहती थी, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी चाइना को एक कम्युनिस्ट कंट्री बनाना चाहती थी। चाइना में इन दो अलग अलग विचारधाराओं के चलते 1927 में चाइनीज सिविल वॉर शुरू हो गया। बट जापान इन्वेजन और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ये उस समय थोड़ा शांत रहा। बट 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो उसमें जापान की बहुत ही बुरी तरह हार हुई एंड चाइना ने अपने ताइवान को जापान से रिकैप्चर कर लिया। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद सालों से चला आ रहा सिविल वॉर चाइना में एक बार दोबारा शुरू हुआ। चाइनीज सिविल वॉर को वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें 20 लाख से 35 लाख लोगों की मौत हुई थी। एंड अब की बार कम्युनिस्ट पार्टी को साथ मिला सोवियत यूनियन का। सो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने चाइना पे राज कर रही नेशनलिस्ट पार्टी को चाइना से बुरी तरह बाहर कर दिया एंड अपनी जान बचाने के लिए नेशनलिस्ट पार्टी के 12 लाख लोगों ने एंड उनके लीडर चिंग काई शेक ने ताइवान में जाकर शरण ली। उस टाइम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कम्युनिस्ट पार्टी के पास नेवी नहीं थी, सो वो ताइवान को रिकैप्चर नहीं कर पाए एंड इसी का फायदा उठाया नेशनलिस्ट पार्टी ने। चिंग काई शेक ने ताइवान में एक अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित की, ताइवान का नाम रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना। तभी से इन दोनों देशों के बीच ये डिस्प्यूट चला आ रहा है क्योंकि दोनों ही देश अपने आप को रियल चाइना मानते हैं। बट यहाँ सेकंड क्वेश्चन राइज होता है, फिर यूएसए ताइवान की इतनी हेल्प क्यों कर रहा है? कि यूएसए ने ये भी कह दिया था कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो हम ताइवान को डिफेंड करेंगे। आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं। एक्चुअली में ताइवान अमेरिका द्वारा स्थापित की गई फर्स्ट आइलैंड चेन का एक पार्ट है। फर्स्ट आइलैंड चेन एक कॉन्सेप्ट है जो अमेरिका द्वारा बनाया गया है, जिसके तहत वो चाइना के एक्सपेंशन को रोकता है। ये चेन जापान से लेके बोर्नियो तक बनी हुई आइलैंड देशों की एक चेन है जिसमें अमेरिका के मिलिट्री बेसिस स्थापित है एंड इन मिलिट्री बेसिस एंड इस चेन से अमेरिका इंश्योर करता है कि बढ़ती हुई सुपर पावर चाइना के एक्सपेंशन को एशिया में एंड साउथ चाइना सी में रोका जा सके, क्योंकि शुरू से ही साउथ चाइना सी में चाइना अपना दबदबा हासिल करना चाहता है। बहुत सारे सर्वेज में ये बात निकल कर सामने आई है कि साउथ चाइना सी में 11 बिलियन बैरल्स का क्रूड ऑयल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की गैस है एंड यही नहीं, साउथ चाइना सी से पूरी दुनिया का 1/3 ट्रेड भी गुजरता है एंड चाइना अगर साउथ चाइना सी को डोमिनेट करता है तो इससे बहुत सारे देशों की इकोनॉमी को तोड़ सकता है। यही रीजन है कि अमेरिका ताइवान को खोना नहीं चाहता, क्योंकि अगर चाइना ने ताइवान को कैप्चर किया तो ताइवान चाइना के लिए एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाएगा, जहां पे चाइना अपना मिलिट्री बेस बना सकता है, जिससे आसपास मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को बहुत ज्यादा खतरा होगा। एंड इसका थर्ड रीजन है ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ताइवान दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करता है। Most likely, if you have a smartphone, you have something made by TSMC. ताइवान पूरी दुनिया की 50% सेमीकंडक्टर नीड्स को कंप्लीट करता है। सेमीकंडक्टर चिप्स एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स, कार ब्रेक्स, लैपटॉप्स एंड हर जगह यूज किया जाता है। एंड टेक जाइंट होने की वजह से यूएसए ताइवान पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर के मामले में। और अगर चाइना ताइवान को कैप्चर करता है तो ताइवान की $100 बिलियन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चाइना के हाथों में चली जाएगी एंड चाइना किसी भी समय सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई को रोक के
फिर यूएसए जैसे देशों की इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यही रीजन है कि ऑफिशियली तो यूएसए चाइना को एक कंट्री मानता है, बट अनऑफिशियली ताइवान को लगातार आर्म्स सप्लाई करता रहता है एंड बहुत ही ज्यादा ताइवान की हेल्प कर रहा है चाइना को कंट्रोल करने में। पूरे इशू को लेकर क्या राय है कि मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।